जब मैंने अपने वीडियो में पावर सिस्टम लेआउट बताया था, तो उसमें मेनली 3 पार्ट थे: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने जनरेशन में बताया था कि इंडिया में जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 11 केवी पर होता है मोस्टली केसेस में। तो आज का वीडियो जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा कि आखिर क्या क्या रीजंस है जिनके वजह से इंडिया में जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 11 केवी पर होता है। आखिर में बात यूँ आती है ये, क्योंकि यार जैसे कि हम क्या करते थे, 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे और फर्दर उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू उस वोल्टेज को बढ़ा लेते थे। सपोज जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 11 केवी पे जनरेट हुआ, वो फर्दर जाके 132 केवी पर हमने उसको स्टेप अप करा। तो ये जो हम 132 केवी पर इसको स्टेप अप कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टली 130 केवी पर ही जनरेशन कर दे रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे, उसकी कॉस्टिंग बच जाएगी, हमको उसको यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करा जाता है। उसके रीजन्स हैं कई सारे। तो सबसे पहला रीजन आता है इसमें इंसुलेशन का। तो अगर इंसुलेशन की बात करें, तो सपोज जैसे आप लोग मशीन्स में पढ़े होंगे कि कहीं पे भी अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमें इंसुलेशन लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे सपोज 11 केवी पे जो इंसुलेशन हम प्रोवाइड करते थे, अगर उसी को अगर हम 132 केवी बढ़ा दें तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम इंसुलेशन बढ़ाएंगे तो जो उस कंडक्टर की जो साइज है वो भी बढ़ेगी और प्लस जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे दो हम लोग को घाटा हो रहा है। क्या? पहला तो हमारा जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जा रहा है और दूसरा जो कंडक्टर का जो साइज है वो भी बढ़ जा रहा है। यानी ओवरऑल बात करें तो जो हमारा मशीन होगा वो बल्की हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। जैसे बात करें अल्टरनेटर की, तो ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा बल्की होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। अब अगर हम उनको और भी ज़्यादा वोल्टेज पर उसको यूज करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे, तो और भी ज़्यादा वो बड़े हो जाएंगे, जो कि फिजिबल नहीं है हमारे लिए। दूसरा इसमें रीज़न है, जैसे मान लो कहीं पे भी अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके वजह से फिर क्या हो रहा है, कंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो बढ़ जा रही है। और जब कंडक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी यानी उसका लेंथ बढ़ेगा तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। रजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो उसके करस्पॉन्डिंगली जो लॉसेज हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेज, अगर रजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि लॉसेज भी बढ़ेंगे। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे यानी लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ेगा तो रजिस्टेंस बढ़ेगा और रजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉसेज हैं जो वो भी बढ़ जाएंगे और प्लस जो मशीन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बल्की हो जाएगा। ठीक है। तो अब दिमाग में बात आती है कि मान लो ठीक है, 11 केवी से अगर हम ज़्यादा पे जनरेट करेंगे तो इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा और प्लस जो हमारा कंडक्टर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, जिससे ओवरऑल मशीन बल्की हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 11 केवी से अगर कम पे अगर जनरेशन करें तब क्या होगा, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवर करंट प्रॉब्लम। देखो, जैसे पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन 11 केवी से कम कर रहे हैं, सपोज 5 केवी पे। तो अब जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा और अगर बात करें अगर करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ेंगे। लॉसेज बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी भी घट जाएगी। और अगर कहीं पे भी अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंडक्टर का है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं पावर सिस्टम में वो मेनली करंट रेटिंग पे डिसाइडेड होते हैं।
अगर करंट रेटिंग बढ़ेगा तो जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है जैसे एमसीबी है, रिले है, फ्यूज है, इन सब की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम 11 केवी से कम पे जनरेशन करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे? करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगा, और प्लस जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे फिर वो सिस्टम बल्की हो जाएगा, और प्लस जो प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट है उनकी रेटिंग बढ़ जाएगी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि 11 केवी पर ही जनरेशन क्यों होता है, अगर उससे ऊपर जाए तब क्या प्रॉब्लम आएगा, और अगर उससे नीचे जाए तब क्या प्रॉब्लम आएगा।